तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, इस CSIR नेट के PYQ की सीरीज में इकोलॉजी के PYQ दिसंबर 2018 के हम क्वेश्चन देखेंगे इकोलॉजी के पार्ट बी एंड पार्ट सी के। ओके, सो यहाँ पे चलो शुरू करते हैं। सो पार्ट बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2018 का, वहाँ से शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीज ऑर्डर। यहाँ पे इंक्रीज ऑर्डर पूछा फॉर द डेली नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP, ओके, पर यूनिट लीफ एरिया इन डिफरेंट इकोसिस्टम। ओके, सो पर यूनिट लीफ एरिया इसमें है वो पूछा है हमें। ठीक है, तो इसमें है वो क्या होगा, पर यूनिट लीफ एरिया देखो, और NPP पूछा है तो क्या होगा, देखो जितना कम एरिया होगा लीफ का उतना ही उसमें है वो ज़्यादा NPP होगा, तो इंक्रीज है वो उतना ही ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे क्या होता है, डेजर्ट जो एरिया होता है, डेजर्ट एरिया में जो लीफ है वो कन्वर्ट हो जाती है काइंड ऑफ स्पाइन में। उसका जो सरफेस जो एरिया है लीफ का वो कम हो जाता है, और उसकी प्राइम जो NPP होती है वो ऑटोमेटिक ही है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा होगा डेजर्ट में। सो इनमें से ऑप्शन A एंड B में तो देखो शुरू में है वो दे रखा है, जबकि ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जबकि इनका सबसे ज़्यादा होगा। सो C एंड D में है वो सबसे ज़्यादा है। तो अब तो या तो C या फिर D ऑप्शन में से होगा। ठीक है, और इनमें से भी है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की जो लीफ पर एरिया के अकॉर्डिंग NPP है वो ज़्यादा होती है ट्रॉपिकल एरिया की, एंड उससे कम होती है टेम्परेट फॉरेस्ट की। तो यहाँ पे है वो C ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द इक्विलिब्रियम मॉडल ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी proposed by MacArthur and Wilson assume that the number of species on the island represent a balance between। so इसका आंसर हम देखते हैं। रिसोर्स कंजप्शन रेट एंड प्रीडेशन रेट, नहीं इसका कोई रिलेशन इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। बर्थ रेट एंड डेथ रेट इसको हम देखते हैं बाद में, पहले आगे ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, एंड कोलोनाइजेशन रेट एंड एक्सटिंक्शन रेट, हाँ ये इस जो मैकआर्थर एंड विल्सन जो रूल है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया था। एंड स्पीशिएशन रेट एंड हाइब्रिडाइजेशन रेट, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्पेसियासाइजेशन मीन्स नई स्पीसीज का बनना, तो इसके और हाइब्रिडाइजेशन के बीच में कोई इन्होंने है वो बैलेंस आइलैंड जियोग्राफी के ऊपर बैलेंस रखने के लिए कोई भी रिलेशन नहीं बताया था। ठीक है, सो कॉलोनाइजेशन जैसे जैसे कॉलोनाइजेशन बढ़ता है और एक्सटिंक्शन रेट भी है वो होना चाहिए बैलेंस के लिए। ठीक है, तो ऐसा है वो मैकआर्थर और विल्सन ने है वो कहा था। और सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पॉपुलेशन ग्रो अकॉर्डिंग टू द लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन DN/dt बराबर Rn K-1 सो ये फॉर्मूला है जहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर जहाँ पे लग जाता है उसका ग्रोथ फैक्टर है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है। ओके, जिस पॉपुलेशन में लिमिटिंग फैक्टर आ जाता है कुछ भी, सो उसके लिए ग्रोथ रेट का ये फॉर्मूला है DN/dt इज इक्वल टू Rn1 - N/K, where DN/dt is the rate of population growth and R is the intrinsic rate of increase, and N is population size, K is the carrying capacity to the environment। ओके, environment कितना है वो सस्टेबल है वो कर सकता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज मैक्सिमम एट, सो यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है। मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो ग्रोथ कब की होगी, जैसे कि ये एक ग्राफ बनाता हूँ मैं। तो ये एक सिंपल सा ग्राफ है, जैसे कि ये पॉपुलेशन यहाँ से है वो, मैं कलर चेंज, यहाँ से है वो पॉपुलेशन है वो बढ़ना शुरू कर देती है, और यहाँ पे के है, ये के यानी कि लिमिट है, लिमिटिंग फैक्टर है।
सो यहाँ पे ये जब लिमिट आ जाती है तब वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ करना है वो बंद कर देती है, ठीक है। ग्रोथ आगे है वो उस लिमिट के आगे ग्रोथ नहीं करती है। तो जहाँ पे के रीच हो जाता है, के जहाँ पे आ जाता है तो वहाँ पे तो वो ग्रोथ ही नहीं करेगी, तो मैक्सिमम ग्रोथ की तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो जहाँ कहीं भी ऑप्शन में जैसे कि यहाँ पे के है तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे 2k है तो ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। एंड अब देखेंगे कि k/4 होगा या फिर k/4 होगा या फिर k/2 होगा, ठीक है। k/4 यानी कि एकदम शुरुआती स्टेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब शुरुआती स्टेज में क्या होता है, पॉपुलेशन नंबर है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। पॉपुलेशन नंबर बहुत ही कम होता है, जैसे कि मान लो 4-5 स्पीसीज ही है पॉपुलेशन की, सो वो कितना कितना भी एफर्ट लगा ले, उसके पास कितना भी रिसोर्स हो, वो उसकी जो ग्रोथ रेट है वो मैक्सिमम नहीं हो सकती है, ठीक है। मैक्सिमम कब होगी, जब k/2 पर होगा। जब k/2 पर जब पॉपुलेशन होगी यहाँ पे वो अच्छी खासी पॉपुलेशन भी हो चुकी होगी, अब वो ग्रोथ भी, उसके पास रिसोर्स भी काफ़ी होगा और वो ग्रोथ है वो मैक्सिमम है वो कर पाएगा। तो यहाँ पे k/2 आंसर है वो हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अपवेलिंग जोन फॉर मेराइन इकोसिस्टम। ओके, सो मेराइन इकोसिस्टम के लिए पूछा है। सो it is responsible for uniformity of temperature in ocean to support the marine life। नहीं, टेम्परेचर तो वाटर अपना खुद का ही है वो मेंटेन कर सकता है। सो एंड अब देखो, पहले हम अपवेलिंग जोन क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं, बिकॉज अगर उसको हम नहीं समझेंगे तो ये हमें स्टेटमेंट भी समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। सो हम एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं। सो जैसे कि ये एक ओशियन है, ठीक है। ये एक ओशियन है, ये वाटर है, ठीक है। ये वाटर है, ये लैंड एरिया है कोई भी, ठीक है। ये वाटर है। अब होता क्या है, कोई भी एक फ्लो आता है वाटर का इधर से, जैसे कि फ्लो आया कोई भी, सो इधर से क्या होता है, ये जो नीचे का जो वाटर, जो नीचे वाला वाटर का एरिया है, जहाँ पे जू प्लैंकटन फाइटोप्लैंकटन जो भी होंगे, न्यूट्रिशन युक्त जो भी होंगे, ठीक है, कोल्ड वाटर और न्यूट्रिशन युक्त जो भी फाइटोप्लैंक्टन, सो वो यहाँ पे एक मूवमेंट होगा, फ्लो होगा, जिससे क्या होगा, नीचे वाले जो डीपर वाले जो वाटर है वो यहाँ पे ऐसे उछाल मार के, यहाँ पे है वो सरफेस पे, ये वाटर है वो नीचे वाला वाटर है सरफेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो नीचे वाला सरफेस के ऊपर आ जाएगा, इसको इसीलिए इसको बोलते हैं अपवेलिंग जोन। ओके, अब देखते हैं स्टेटमेंट। सो इट ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डीपर जोन। ओके, सो डीपर जोन से न्यूट्रिएंट्स लाता है, हाँ ठीक है। टू रिलेटिवली न्यूट्रिएंट पुअर ओशियन सरफेस के ऊपर लाता है, ठीक है। दस इंक्रीजिंग मेराइन प्रोडक्टिविटी। सो बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। ओके, सो बी ऑप्शन है वो हमारा सही है। सो सी ऑप्शन देखते हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिफॉर्म ऑक्सीजनाइजेशन ऑफ मेराइन वाटर। ने यूनिफॉर्म और ऑक्सीजनाइजेशन हमने कहीं भी नहीं देखा इस वाले फ्लो से, या फिर ठीक है। एंड इट हेल्प इन सर्कुलेटिंग decomposers from the bottom of ocean to surface to for proper decomposition of dead materials on the surface। नहीं, ये भी नहीं होगा। सो बी हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। So given below in a column A are schematic representation of three type of pairwise species interaction and the name of some interaction are shown in column B. So select the best match interaction between column A and B. So यहाँ पे हमें है वो मैच करना है, ठीक है। सो P में जो दिखाया हुआ है हम इसको देख सकते हैं और बता सकते हैं कि कंपटीशन है ये, ठीक है। सो यहाँ पे P का ये कंपटीशन है, मेन सीरीज में ये नहीं होगा। सो P का 3 है वो नहीं होगा। सो P का 3 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, ये नहीं होगा। ऑप्शन A एंड D नहीं होगा। और इसका ये है जो इंटरेक्शन है वो इंटरफेरेंस कंपटीशन का है, ठीक है।
इंटरफेयर करके वो कंपटीशन है, तो इंटरफेरेंस कंपटीशन है ये इसका। सो पी का ये 2 हो जाएगा। सो इससे ही हमारा है वो क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। और इससे आगे हम देख सकते हैं ये क्यों वाला जो इंटरेक्शन है वो देख सकते हैं हम। ये जो कोई एक शेयर रिसोर्स है, दोनों को एक साथ शेयर कर रहा है, सो वो ए को भी पॉजिटिव है वो इंटरेक्शन दे रहा है, और बी स्पीसीज कोई दूसरी स्पीसीज है उसको भी पॉजिटिवली इम्पेक्ट कर रहा है। और ये दोनों स्पीसीज है बिकॉज एक ही शेयर रिसोर्स पर डिपेंड है। सो वो दोनों है वो एक दूसरे को है वो माइनस वाला इंटरेक्शन है वो दे रहे हैं। सो दोनों है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं काइंड ऑफ शेयर रिसोर्सेज को। तो ये एक्सप्लॉइटेशन है वो कंपटीशन है, ठीक है। कंपटीशन है ये ए और बी के बीच में। सो ये एक्सप्लॉइटेशन कंपटीशन है, ठीक है। एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बिकॉज कोई भी एरिया है, सॉरी ये क्यों है, ठीक है। सो कोई भी एक एरिया है उसमें एक शेयर रिसोर्स है, दोनों है वो स्पीसीज एक ही जो इन शेयर रिसोर्स को खा रही है। सो दोनों में से कोई भी एक स्पीसीज, मान लो ये स्पीसीज है वो ज़्यादा तेज़ खाने वाली है, ज़्यादा तेज़ खाएगी तो इन सारे ज़्यादा को कवर ये करेगी, तो इसको है वो ज़्यादा नुकसान होगा इसको कंपटीशन में। सो एक्सप्लॉइट ये ज़्यादा कर रही है, तो इस ये इंटरेक्शन को हम एक्सप्लॉइटेशन कंपटीशन बोलते हैं। सो क्यू का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्यू का 4 हो जाएगा। एंड आर का है वो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आर का 1 हो जाएगा। अपेरेंट कंपटीशन है वो इस वाले कंपटीशन को हम बोलते हैं, ठीक है। सो पार्ट सी हम देख लेते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। सो ग्रास लैंड के लिए प्लॉट है विथ वेरिंग नंबर ऑफ ग्रास स्पीशीज वर कल्टिवेटेड फॉर 10 ईयर तक है वो कल्टिवेटेड करा गया, उखाड़ा गया उनको। बाद में एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट टोटल प्लांट कवर वाज मेजर्ड। ओके, सो मेजर किया गया प्लांट को। सो सॉइल नाइट्रोजन वाज ऑल्सो मेजर्ड। ओके, सॉइल के नाइट्रोजन अमाउंट को भी वो मेजर किया गया। ऐसे इट्स यूटिलाइजेशन बाय प्लांट के द्वारा किस प्रकार से यूटिलाइज किया जा रहा है। ओके, सो द रिलेशनशिप आर शोन इन द फॉलोइंग प्लॉट्स। ओके, सो इन प्लॉट में है वो रिलेशनशिप है। सो रिलेशनशिप प्लॉट से अगर हम समझे तो देखो, जैसे जैसे ग्रास की स्पीसीज बढ़ती है, जैसे कि 5 प्रकार के स्पीसीज है, नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है। सो वहाँ पे है वो टोटल प्लांट कवर है वो थोड़े से कम है, ठीक है। 15 जैसे कि नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ती है, वहाँ पे है वो प्लांट कवर है वो बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे ग्रास की स्पीसीज बढ़ती है वैसे वैसे प्लांट कवर है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। एंड दूसरे प्लॉट के अकॉर्डिंग क्या हम समझ सकते हैं, जैसे कि कम नंबर की ग्रास की स्पीसीज थी, वहाँ पे है वो नाइट्रोजन अमाउंट इतना था। जैसे ही थोड़ा सा बढ़ता है वो नाइट्रोजन अमाउंट भी थोड़ा बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पीसीज और ज़्यादा बढ़ती है वैसे वैसे नाइट्रोजन की ये जो यूटिलाइजेशन ज़्यादा होती है, और नाइट्रोजन की अमाउंट है जो कि सोइल के अंदर रिमेन है वो कम हो जाती है। सोइल के अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट कम हो जाती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ ग्रास स्पीसीज बढ़ती है वैसे वैसे सोइल में नाइट्रोजन अमाउंट भी कम होती है और प्लांट कवर भी है वो ज़्यादा होते हैं। सो इससे है वो हम ये पता चला सकते हैं कि यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। जैसे यूटिलाइजेशन नाइट्रोजन का बढ़ेगा तभी तो नाइट्रोजन कम होगा, ठीक है। सो अब स्टेटमेंट देखते हैं कौन से करेक्ट है, ठीक है। सो ए स्टेटमेंट है कि ग्रास in plot with low species richness, okay, enrich soil nitrogen thereby increasing the plant cover, ठीक है। ऐसा थोड़ी है, प्लांट कवर तो लो स्पीसीज रिचनेस में है वो कम है, ठीक है। सो ये नहीं होगा। सो बी होगा प्लॉट विथ ग्रेटर स्पीसीज रिचनेस, सो ग्रेटर स्टेबिलिटी। हाँ ये है, यहाँ पे हम इस प्लॉट में देख सकते हैं। एंड मोर एफिशिएंट सॉइल नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन, देखो यूटिलाइजेशन है तभी तो नाइट्रोजन अमाउंट कम है ना। यहाँ पे देखो यूटिलाइजेशन है तभी तो कम है नाइट्रोजन सॉइल के अंदर, तो ये होगा बी। देन सी स्टेटमेंट देखते हैं, प्लॉट विथ ग्रेटर स्पीसीज रिचनेस यूटिलाइजेशन नाइट्रोजन मोर एफिशिएंटली। ये तो ठीक है, लेकिन आगे जो लिखा है बट
वुड नॉट सो इंक्रीज नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। सो एनपीपी तो बढ़ेगा, सो नो, यहाँ पे सी नहीं होगा, सो डी होगा कि नो करेक्शन कोरिलेशन कैन बी ड्रॉन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड कम्युनिटी प्रोडक्शन एंड नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन, ये भी नहीं होगा। हम कोरिलेशन तो हम देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें पार्ट सी का है, कंपटीशन सॉरी कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट option. Okay, so global analysis of a large number of plant species traits so that with increase in leaf lifespan. Okay, so option A देखते हैं, so species leaf area increase whereas leaf nitrogen and net photosynthesis rate decrease. नहीं, देखो लीफ एरिया जब इंक्रीज अगर होगा तो लाइफ स्पेन लीफ का बढ़ाने के लिए वहाँ पे वो, या फिर लीफ एरिया बढ़ेगा तो लीफ नाइट्रोजन है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। तो ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं, स्पेसिफिक लीफ एरिया, लीफ नाइट्रोजन एंड नेट फोटोसिंथेसिस रेट इंक्रीज। सो ये भी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट होगा, बिकॉज अगर मास और एरिया के बेस पे अगर हम देखें तो वो फोटोसिंथेसिस है वो डिक्रीज होगी फॉर लीफ के लाइफ स्पेन के इंक्रीज होने के लिए, ठीक है। सो हम लीफ के लाइफ स्पेन को इंक्रीज करने के लिए बात कर रहे हैं। सो उसके लिए लीफ की अगर एरिया और मास के बेस पे अगर हम बात कर रहे हैं, सो लीफ लाइफ स्पेस बढ़ाने के लिए है वो उसका है वो एरिया और है वो एरिया एंड फोटोसिंथेसिस है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। एरिया एंड फोटोसिंथेसिस है वो डिक्रीज होता है अगर हम एरिया की बेस पे अगर हम बात करें, मास के बेस पे बात करें, ठीक है। एंड सी ऑप्शन अगर हम देखें, स्पेसिफिक लीफ एरिया लीफ नाइट्रोजन एंड नेट फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीज होगी भाई सच में, और फॉर द लीफ लाइफ स्पेन बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो ये ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। डी क्या कह रहा है, स्पेसिफिक लीफ एरिया डिक्रीज वेरियस लीफ नाइट्रोजन एंड नेट फोटोसिंथेसिस इंक्रीज, ये भी नहीं होगा, ठीक है। सो देखो कुल मिला के बात क्या है, लीफ के लाइफ स्पेन को अगर हम बढ़ा रहे हैं ऑन द बेस ऑफ एरिया एंड मास, सो उसके लिए है वो उसका एरिया है वो कम होगा एंड फोटोसिंथेसिस रेट वो भी है वो कम होगी, बिकॉज एरिया कम है तो वो नाइट्रोजन जो लीफ नाइट्रोजन है वो अपने आप ही है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और ये लीफ नाइट्रोजन डिक्रीज हम ऑन द बेस ऑफ मास बोल रहे हैं, ठीक है। एरिया के बेस पे अगर हम बोलेंगे तो नाइट्रोजन कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मास के बेस पे है वो नाइट्रोजन है वो डिक्रीज हो जाती है फॉर लीफ लाइफ स्पेन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम 114 क्वेश्चन हम अगर देखें, सो पार्ट सी का, सो फॉरेस्ट फ्रैगमेंट्स इन एन एग्रीकल्चर landscape can be viewed as island of habitat in an ocean of non-habitat. MacArthur and Wilson Island biogeography model can be used to predict pattern of species richness in these. Okay. So यहाँ पे ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैकआर्थर के बायोजियोग्राफी के अकॉर्डिंग मैकआर्थर ने देखो कहा क्या था, देखो वो हम समझते हैं। सो देखो जैसे जैसे आइलैंड का जो साइज है वो बढ़ता है, वहाँ पे है वो स्पीसीज रिचनेस है वो बढ़ती है, ठीक है। स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है। अब जैसे कि ये इतना सा एरिया है, इसमें थोड़ी सी स्पीसीज है थोड़ी टाइप की, और ये बड़ा सारा एरिया है इसमें है वो ज़्यादा स्पीसीज है वो रिचनेस होगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये तो हम भी है वो समझ सकते हैं, ठीक है।
इसमें बहुत सारी स्पीसीज है वो होगी, ठीक है। सो ये एक तो ये साइज पे हो गया। और एक बात उन्होंने ये कही थी कि जैसे कि ये दो फ्रेगमेंट्स है, उनके दो के बीच में जो डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी या फिर जितनी कम होगी उस पर भी डिपेंड करता है। सो डिस्टेंस अगर एकदम पास में ही होगी तब क्या होगा, ये जो स्पीसीज है वो इधर माइग्रेट है वो जल्दी करेगी और यहाँ पे अडेप्ट भी है वो जल्दी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, स्पीसीज रिचनेस है वो बढ़ेगा। बढ़ेगा कब, जब डिस्टेंस है वो कम रहेगी, दोनों एकदम पास पास में। लेकिन ये डिस्टेंस अगर है वो दूर हो जाएगा, ये आइलैंड इतना ज़्यादा दूर हो जाएगा, सो क्या होगा कि बहुत ही कम स्पीसीज यहाँ पर है वो जाना चाहेगी, ठीक है। बहुत ही कम स्पीसीज यहाँ पे जाना चाहेगी, कोई एक दो स्पीसीज ही जाएगी, तो स्पीसीज रिचनेस है वो धीरे धीरे कम होगा जैसे जैसे डिस्टेंस है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ है वो स्टेटमेंट है वो बताए थे। एक स्टेटमेंट हमने पहले भी देखा था कि कॉलोनाइजेशन है वो जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे एक्सटिंक्शन रेट है वो भी बढ़ता है फॉर बैलेंसिंग, ठीक है। सो वो हमने पहले एक क्वेश्चन में देखा। दूसरा ये है, सो अब हम ग्राफ्स देखते हैं। देखो जैसे जैसे फ्रेगमेंट बढ़ रहा है स्पीसीज रिचनेस है वो बढ़ रही है। फ्रेगमेंट बढ़ा, स्पीसीज रिचनेस है वो बढ़ा। फ्रेगमेंट एरिया जैसे कि, ठीक है, एरिया हमने देखा था, फ्रेगमेंट एरिया जैसे जैसे बढ़ रहा है स्पीसीज रिचनेस है वो बढ़ रही है। सो पी करेक्ट है एकदम से ही। और क्यों क्या कह रहा है, जैसे जैसे फ्रेगमेंट एरिया बढ़ रहा है स्पीसीज, देखो जो एकदम फ्रेगमेंट एरिया इतना सा था तब स्पीसीज रिचनेस इतनी थी। फ्रेगमेंट एरिया जैसे जैसे बढ़ रहा है स्पीसीज रिचनेस कम हो रही है। तो ये ग्राफ तो जो चूज कर रहा है वो उसे चूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अब आर ये ग्राफ देखते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है स्पीसीज रिचनेस है वो बढ़ रही है। क्या हमने ये देखा था, डिस्टेंस जितना ज़्यादा दूर होगा वहाँ पे कोई जाना ही नहीं चाहेगा तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी भी नहीं, ठीक है। सो आर भी नहीं होगा। एस क्या कह रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस है वो बढ़ रही है स्पीसीज रिचनेस वो कम हो रही है। देखो जैसे कि एकदम ये इतनी सी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, बहुत कम डिस्टेंस है, तो देखो स्पीसीज रिचनेस एकदम हाई है। तो ये बिल्कुल सही होगा, करेक्ट होगा, एस है। सो पी एंड एस जहाँ पर भी है पी एंड एस ये रहा, सो बी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक लास्ट है, ये लास्ट नहीं है, इसके बाद में एक दो और हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज फिश स्पीसीज इन लेक, सो ये तो हमने पिछली वाली वीडियो में देख लिया था, लेकिन अभी और देख लेते हैं, ठीक है। सो ए रिसर्चर कैप्चर 100 फिश को कैप्चर किया एंड फिर मार्क किया, ठीक है। सो ये S1 राउंड है, पहला राउंड है, उसमें हमने क्या किया था, 100 स्पीसीज ले ली एंड टैग कर दिया उसको कलर से। एंड ए वीक लेटर रिसर्चर रिटर्न टू द लेक एंड कैच 150, ठीक है। सेकेंड राउंड में उन्होंने 150 को कैच किया एंड उनको उनमें से 25 उन्होंने मार्क मिला, ठीक है। 25 पहले से मार्क की हुई स्पीसीज उनको मिली सेकेंड राउंड में, ठीक है। सो हमें हमें है वो लास्ट में पॉपुलेशन है वो पता करनी है कितनी पॉपुलेशन, ठीक है। उसके लिए हमने पिछली वाली वीडियो डिटेल में हमने बताई थी, वो ज़रूर देख लेना चैनल पे जाके। सो उसमें हमने फॉर्मूला बताया था S1, सो S1 राउंड में पहले राउंड में कितने कैप्चर करके मार्क किया था मल्टीप्लाई बाई S2 राउंड में हमें कितने कैप्चर किए उसमें से मार्क हमने कितने मिले हैं। सो वो हम इस फॉर्मूला से वो कैलकुलेट कर लेंगे पॉपुलेशन, ठीक है। सो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाई 150 अपॉन 25 हम कर लेंगे तो हमारा वो पॉपुलेशन है वो आ जाएगा। यहाँ पे 600 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, so given below is a graphical representation of plant life histories based on a Grimm's models, okay, in which stress डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपटीशन यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा स्ट्रेस और ये रहा कंपटीशन। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली इन द। सो एक बार डिटेल में वो डिस्कस कर लेते हैं ग्रिम्स ट्रायंगल के बारे में अपने नोट्स से, ठीक है। सो ये देखो ये ग्रिम्स ट्रायंगल्स ये होता है जैसे कि ये देखो इधर से ये यहाँ पे डिस्टर्बेंस है वो बढ़ रहा है, ठीक है। इधर है वो ये जो पॉइंट है एस वाला पॉइंट यहाँ पे
डिस्टर्बेंस है वो एकदम लो है, यहाँ पे आर वाले इस वाले पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाई है डिस्टर्बेंस। ओके, सो हाई डिस्टर्बेंस एंड ये यहाँ पे है वो हम बात कर रहे हैं कंपटीशन का। हाई डिस्ट्रीब्यूशन एंड लो कंपटीशन पे है वो जो स्पीसीज होती है वो कौन कौन सी है आप याद कर लो। यहाँ पे जो भी स्पीसीज होगी जो आर वाले पॉइंट है उसके पास में, यानी कि हाई डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्बेंस एंड लो कंपटीशन में यहाँ पे होगी स्पीसीज एनुअल प्लांट की। एनुअल प्लांट है वो टॉलरेंट करते हैं इन हाई डिस्टर्बेंस एंड लो कंपटीशन में, एंड एज वेल एज जो कि हाई सीड प्रोडक्शन करते हैं शॉर्ट लिव्ड वाले वो भी है वो यहाँ पे है वो ज़्यादा होते हैं। एंड पायोनियर स्पीसीज, ये आप एकदम से याद कर लेना, पायोनियर स्पीसीज है वो यहीं पे होती है जहाँ पे हाई डिस्टर्बेंस एंड लो कंपटीशन होता है, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, इस ट्राइंगल के इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। एंड ये जो पॉइंट है इधर वाला एस वाला पॉइंट आप देख सकते हो, लो डिस्टर्बेंस एंड हाई स्ट्रेस। ओके, ये हाई स्ट्रेस है। लो डिस्टर्बेंस एंड हाई स्ट्रेस पे कौन कौन सी यहाँ पे होती है, लाइकेन होती है, हाई साल्ट एंड डेजर्ट लाइक जो जो भी है वो इधर है हाई स्ट्रेस और लो डिस्टर्बेंस में है वो लाइकेन एंड मैंग्रोव स्पीसीज एंड एवरग्रीन लॉन्ग लिव जो स्पीसीज होती है वो। एंड ड्यू टू हाई स्ट्रेस यहाँ पे है वो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो लो होती है एंड रिप्रोडक्शन है वो लो होता है, ठीक है। यहाँ पे लो स्ट्रेस एंड हाई कंपटीशन, ये वाला जो एरिया यहाँ पे लो स्ट्रेस है हाई कंपटीशन है, सो वहाँ पे कौन करते हैं जो लॉन्ग लिव्ड जो है एंड वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज है वो भी यहाँ पे है वो होते हैं कहाँ, जहाँ पे हाई कंपटीशन होता है और स्ट्रेस लो होता है वहाँ पे, ठीक है। एंड जो पीरिनियल्स जो प्लांट्स होते हैं, पीरिनियल्स जो स्पीसीज होती है वो यहाँ पे है वो हाई कंपटीशन एंड लो स्ट्रेस पे है वो सरवाइव करती है, ठीक है। लार्ज वेजिटेटिव यहाँ पे होता है बिकॉज स्ट्रेस है वो लो होता है एंड कार्निवर्स एंड हर्बीवर्स यहाँ पे है वो होते हैं, ठीक है, जहाँ पे है वो हाई कंपटीशन एंड लो स्ट्रेस होता है वहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं वो इस ग्राफ में एक और यहाँ पे स्ट्रेस वाले जो यहाँ पे इस वाली कंडीशन में भी यहाँ पे है वो देख लेना हमें कि यहाँ पे ट्री एंड सर्ब्स है वो है, यहाँ पे ट्री एंड सर्ब्स है यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं मॉडरेट स्ट्रेस कंडीशन में। ओके, तो ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में है कि जो पी है यहाँ पे ये पी है ये क्यों है ये आर है, ये यहाँ पे बोल रहे पी है वो पीरिनियल हर्ब है, पी है, जबकि हमने यहाँ पे देखा था पीरिनियल हर्ब तो यहाँ पे लो कंपटीशन एंड हाई डिस्टर्बेंस में होता ही नहीं है, ठीक है। सो पी तो ये तो होगा ही नहीं एंड डी बोल रहा है हमारा कि ट्री एंड सर्ब्स है वो पी होगा, नहीं वो तो हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, आर का देखा था तो ये भी नहीं होगा। तो आर का ट्री एंड सर्ब्स होगा वो कहाँ कहाँ पे है, वो आर का यहाँ पे है, ट्री एंड सर्ब्स ओनली यहाँ पे ही है। सो इसी से ही हमारा है वो बी करेक्ट हो जाता है। और बी यहाँ पे हमने देखा था अभी, यहाँ में हमने देखा था यहाँ पे है वो एनुअल प्लांट आएंगे, इस वाले एरिया में एनुअल प्लांट आएंगे जहाँ पे हाई डिस्टर्बेंस एंड लो कंपटीशन होगा वहाँ पे एनुअल प्लांट आएंगे, ठीक है। एंड पीरिनियल्स हर्ब इधर काइंड ऑफ देखे जाते हैं और ये इस वाले एरिया में है ही, सो पीरिनियल हर्ब है यहाँ पे है वो आ जाते हैं। और अगर इस वाले एरिया में है वो देखा जाता तो वहाँ पे इस वाले एरिया में पायोनियर हमारे स्पीसीज है वो होती है, ठीक है। और इधर ये हो गया, ठीक है, तो ये बी आंसर हमारा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन इज following table show attribute of selected species P, Q and R। ओके, P, Q and R and S species है यहाँ पे। dispersal ability, R selected predominant reproduction mode and competitive ability यहाँ पे है वो दे रखी है कि dispersal ability है वो P species की हाई है वो जल्दी डिस्पर्स हो सकता है, ठीक है, फैल सकता है। क्यों स्पीसीज है वो उसकी लो एबिलिटी है, ठीक है। आर सिलेक्टेड स्पीसीज है, पी आर सिलेक्टेड स्पीसीज है, मतलब जल्दी मतलब बर्थ है उनका वो बहुत ही ज़्यादा है वो
कर लेते हैं। जैसे इंसेक्ट है वो एक साथ में बहुत सारे इंसेक्ट्स को है वो जन्म देते हैं, ठीक है, बहुत सारे इंसेक्ट को जन्म देते हैं, वहाँ पे पेरेंटल केयर है वो कम होती है। सो पी वाली स्पीसीज में वही हाल है, पेरेंटल केयर कम है, बहुत सारी एक बार में बर्थ है वो दे देती है, ठीक है। क्यों स्पीसीज भी आर सिलेक्टेड है, ठीक है, आर एंड एस है वो नहीं है, ठीक है। और क्या है, प्री डोमिनेंट रिप्रोडक्शन मोड है वो, यहाँ पे एसेक्सुअल है, यहाँ पे सेक्सुअल है, सेक्सुअल सेक्सुअल है। कॉम्पिटिटिव एबिलिटी है यहाँ पे है वो, पी की हाई है, ये पी हाई है, डोमिनेंट बढ़िया कॉम्पिटिटिव एबिलिटी है पी के पास, क्यू के पास नहीं है, आर के पास है, और एस के पास लो है, ठीक है, नहीं है। तो हमें बताना क्या है, बेस्ड ऑन द बाउ इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बिकम इन्वेजिव if climate matches between its site of origin and site of colonization। अब देखो इन्वेजिव क्या होता है, देखो कोई भी जो बाहर की कोई स्पीसीज होती है जो कि बहुत ही मतलब उसका वो जल्दी वो डिस्पर्स हो सकती है, वो मतलब नेटिव अपने एरिया में आके है वो नुकसान पहुंचा सकती है। तो जैसे अपना एरिया है, ये दूसरे एरिया की कोई भी इन्वेजिव अपने एरिया में इन्वेज कर रही है और जल्दी से स्प्रेड करके हमारे को नुकसान पहुंचा रही है, वो होता है इन्वेजन, ठीक है। सो वो उसमें से है वो कौन सी है, ठीक है, वो हमें है वो देखना है। तो देखो उसके लिए हाई डिस्पर्जल रेट है वो चाहिए होती है। अब देखो इन्वेजन के लिए क्या होता, इन्वेड करने के लिए, इन्वेजन के लिए, इन्वेसिव स्पेसीज के लिए क्या होना ज़रूरी होता है, वो देखो हाई डिस्पर्स भी जल्दी से है वो करनी चाहिए, तभी तो हमारे पास है वो हमारे नेटिव एरिया में जल्दी फैलेगी वो और जल्दी नुकसान पहुंचाएगी। आर सिलेक्टेड है वो, आर सिलेक्टेड होनी चाहिए, बिकॉज आर सिलेक्टेड होगी तभी तो वो हाई बर्थ है वो करेगी, जल्दी बर्थ करेगी, ठीक है। और वहाँ पे उसका रिप्रोडक्शन उसका एसेक्सुअल होना चाहिए, बिकॉज उसको कोई पार्टनर की नीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि पार्टनर नहीं हो तभी भी है वो रिप्रोडक्शन है वो करके है वो अपनी संख्या है वो बढ़ा सके, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव है वो हाईली कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, तभी है वो उस एरिया में कॉम्पीट करके है वो ज़्यादा इन्वेड करेगा और नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है। मोस्टली नुकसान ही पहुँचाती है तो और क्या करती है। अब इनमें से देख लेते हैं, पी वाली स्पीसीज का डिस्पर्जल रेट भी हाई है, आर सिलेक्टेड भी है, और एसेक्सुअली भी है, और कंपटीशन भी है उसका हाई है, कॉम्पिटिटिविटी भी हाई है। तो यहाँ पे पी तो देखो होगा ही होगा, यहाँ पे इसमें ऑप्शन सी में पी नहीं है तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट हम कर देंगे, ऑप्शन डी में पी नहीं है तो वो इनकरेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि एस होगा या नहीं, देखो यहाँ पे पी एंड एस है, यहाँ पे एस होगा या नहीं। एस स्पीसीज क्या है, ये रही एस स्पीसीज की, देखो डिस्पर्जल एबिलिटी लो है, तो देखो एस तो वैसे भी नहीं होने, डिस्पर्ज ही नहीं कर पा रही है। आर सिलेक्टेड भी नहीं है तो आर देखो एस तो होगा ही नहीं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर रहा है, कम्पिटिटिव एबिलिटी भी नहीं है, तो एस तो देखो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बच गया, ओनली पी स्पीसीज है वो हो रही है, ठीक है। सो पी स्पीसीज की डिस्पर्जल भी हाई है, आर सिलेक्टेड भी है, सेक्सुअल भी है, कॉम्पिटिट भी है वो कर रही है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। सो इसी के साथ हमने दिसंबर 2018 के इकोलॉजी के सारे क्वेश्चन है वो सोल्व कर लिए विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सोल्व तो हम बहुत ज़्यादा जल्दी कर लेते लेकिन सारे उनके फंडामेंटल हमने है वो समझे सारे टॉपिक्स, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। इसी है वो ये क्वेश्चन सीरीज चल रही है, आप चैनल पे प्ले लिस्ट पे जाके CSIR नेट PYQ पे प्ले लिस्ट पे जाके वो देख सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो। इकोलॉजी की 1-2 वीडियो और आएगी क्वेश्चन की, बाद में हम है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी होगा इनहेरिटेंस या फिर हम बता देंगे। सो उसके ऊपर है वो क्वेश्चन लाएंगे, बिकॉज एग्ज़ाम हो वो नज़दीक आ गया। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसके लिए। ओके, सो बाय बाय।